नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मिशन आरबीएससी पर स्वागत है। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में अनुप्रास अलंकार से लेकर के वक्रोक्ति अलंकार तक का खेल खल्लास कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली कंफ्यूजन तो अब शुरू होता है। संदेह अलंकार कहता है कि ये सांप है या रस्सी है। दिमाग में सवाल चलता रहता है। लेकिन भ्रांतिमान कहता है ये रस्सी ही है, ये सांप ही है, और आदमी डरकर भाग जाता है। दोस्तों, हमारा पार्ट 2 जहां पर इस वीडियो में हम हिंदी अनिवार्य के सबसे मजेदार 5 अलंकार कवर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां भी यही होती है भाई। विरोधाभास अलंकार जहां आग ठंडी होती है, अतिशयोक्ति अलंकार जहां बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, विभावना जहां जहां बिना पैरों के ही चला जाता है, और भाई पीछे अंत में बचते हैं वो दो जुड़वा भाई, संदेह और भ्रांतिमान, जिनका भ्रम कभी दूर ही नहीं होता। लेकिन अब चिंता मत करिए, क्योंकि प्रत्येक अलंकार के 5 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूं। प्रत्येक अलंकार के 5 उदाहरण हम करने वाले हैं। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बल्कि आप चुटकियों में किसी भी अलंकार का आंसर दे पाओगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे 20 तारीख के हिंदी कंपलसरी के पेपर की शुरुआत। अलंकार वाला भाग जहां पर कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। भाई बिल्कुल सिंपल सा अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विरोधाभास। विरोधाभास का शाब्दिक अर्थ समझिए। विरोध आभास मतलब क्या है? केवल आभास होता है। ध्यान से समझना। विरोध, विरोध का क्या होता है बच्चों? आभास होता है। आभास प्रतीत होता है कि यहां पर विरोध हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम उस चीज को समझते हैं, उसकी गहराई में उतरते हैं, तो वहां पे विरोध होता नहीं है। तो इसी को समझिए कि जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मात्र हो, यानी दो विरोधी बातें एक साथ कही जाए और गहराई में वास्तव में अगर उसमें सच छुपा हुआ हो, तो वो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अरे भाई, इस हृदय की, इस प्रेम की, इस प्रीत की, इस चित्त की, अनुराग को, प्रेम को कोई नहीं समझ पाता। क्यों? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। भाई जैसे जैसे ये काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे ये उज्जवल यानी सफेद होता है, पवित्र होता है। उज्जवल मैंने सफेद होता है। तो काले रंग में डूबने से तो काले होंगे ना, सफेद कैसे होंगे? लेकिन इसकी गहराई में अगर हम उतरते हैं तो सच्ची बात तब हमें पता चलती है कि ज्यों ज्यों हम भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबते हैं, वैसे वैसे हमारा हृदय निर्मल होता है। तो विरोध नहीं है ना एक्चुअल में, लेकिन ऊपर से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था। स्पष्टीकरण क्या है? काले रंग यानी कृष्ण भक्ति में डूबने पर उजला यानी पवित्र होना विरोधाभास है। लेकिन सही जब हमें पता चल जाता है उस बात का, तो वहां पे विरोध समाप्त हो जाता है। अब हम करेंगे इसके 5 बेस्ट एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि परीक्षा में परिभाषा भी आ सकती है और परीक्षा में उदाहरण भी आ सकता है। एक परिभाषा आएगी, एक उदाहरण आएगा। तो बेस्ट उदाहरण, पहला उदाहरण, सबसे शानदार उदाहरण, वो वाला भी जो हमने अभी देखा ना, वो तो बेस्ट है ही है, क्योंकि बिल्कुल पूछा जाता है। विरोधाभास में जो 5 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा अगर आ गया तो दूसरा उदाहरण हमारा, मीठी लगे अखियन लुनाई। मीठी लगे मैंने मीठी लगे, अच्छी लगती हैं। अखियन मैंने आंखें, लुनाई यानी लवणता, लवणता से युक्त, यानी जिसमें खारापन हो। भाई एक तरफ तो खारापन और एक तरफ मीठा लगना, तो खारा और मीठा ये तो विरोधाभास हो गया ना। लेकिन समझिए, स्पष्टीकरण समझिए। लुनाई का अर्थ लावण्य भी है। लुनाई का मतलब लावण्य, लावण्य मतलब जो हमें अच्छा लगता है। और नमक यानी खारापन, खारापन मीठा कैसे लगता है? यही तो विरोधाभास है। लेकिन यहां पर लुनाई का मतलब खारे से नहीं है, लावण्य से है। लावण्यता जो हमें अच्छी लगे। आया समझ में? आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक उदाहरण देखो, अभी जो हमने इसको कर दिया ना, या अनुरागी चित्त की, ये तो हम कर चुके हैं। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये रहा हमारा, हाँ ये भी हम कर चुके हैं। अगला उदाहरण ये देखो नेक्स्ट, सुलगती अनुराग की आग। सुलगती, अनुराग, अनुराग मैंने प्रेम, अनुराग मैंने प्रीत, ठीक है ना भाई? तो प्रीत की आग, वहां जल से भरपूर तड़ाग।
जहां अनुराग की आग लग जाती है, प्रेम की आग जिस हृदय में लग जाती है, उसकी आंखों से लगातार तो जो है वो क्या जल बरसता है भाई, जल बरसता है। तो अब यहां पर बात हो रही है पानी का तालाब की भी, जहां आग भी सुलग रही है। तो आग और पानी एक साथ कैसे? लेकिन एक्चुअली बात है कि जो प्रेम में, जैसे भगवान से ईश्वर से प्रेम हो गया तो ईश्वर के प्रेम में आंसू रुकते ही नहीं भाई। तो बात एक्चुअली ये है, लेकिन अगर हम ऊपरी तौर पर देखेंगे तो हमें विरुद्ध आभास होगा। नेक्स्ट, शीतल ज्वाला जलती है। अरे भाई, ईंधन होता दृग जल का। अब यहां पे ईंधन का काम कौन कर रहा है? ईंधन का काम जल जल कर रहा है, जल ईंधन के रूप में है। अरे भाई, ईंधन के रूप में जल कैसे हो गया? अब देखो, आग ठंडी है, शीतल ज्वाला जलती है। ज्वाला तो गर्म होती है ना, शीतल तो हो नहीं सकती, तो हो गया ना विरोधाभास। जो आंसुओं से जलती है, भाई आंसुओं से कोई आग जलती है क्या? तो यहां पर शीतल ज्वाला, ठंडी आग, विरोधाभास अलंकार है। ऐसे आपको याद रखना, ये एग्जाम्पल ही आपके परीक्षा में काम आने वाले हैं। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब से है आंख लगी तब से है न आंख लगी। लेकिन यहां पर पहले वाक्य का अर्थ क्या है? जब से है आंख लगी, जब से किसी से प्रेम हुआ है भाई, आंख लगना। यहां पर जब से प्रेम हुआ है, पहले आंख लगना, तब से नहीं नींद आई, आंखों में नींद नहीं आ रही है। तो एक्चुअली बात यह है, ऊपर से लगता है कि विरोधाभास, लेकिन बस विरोधाभास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये विरोधाभास हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा को समझना पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर अनुप्रास पूछा गया। पिछले 2-3 सालों का अगर हम पेपर देखें तो वहां पे अनुप्रास पूछा गया, यमक पूछा गया, श्लेष भी पूछा गया, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं पूछा गया, विभावना नहीं पूछा गया, यहाँ पर संदेह भ्रांतिमान नहीं पूछा गया, और यहाँ पर जो है वो विरोधाभास नहीं पूछा गया। तो इसीलिए ये अलंकार इंपोर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए इस क्लास को कंप्लीटली देखना है। और प्रश्न आपके जो परीक्षा में आएंगे ना, रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे। एक परिभाषा का आएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, एक परिभाषा आएगी और एक उदाहरण आएगा। तो परिभाषा आएगी, उसमें यह पूछा जाएगा भाई ये ऐसे ऐसी शर्तें हैं, तो बताइए वहां कौन सा अलंकार होगा। और दूसरा आएगा, कोई उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसलिए 5-5 जो उदाहरण दे रहा हूं प्रत्येक अलंकार के, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए इन उदाहरणों को आपको याद करना है और प्रत्येक अलंकार की परिभाषा आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। क्या कहा है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, यानी असंभव प्रतीत हो, वहां पर अतिशयोक्ति, बात को बहुत बड़ा करके कहा गया हो। परिभाषा तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उदाहरण समझना पड़ेगा। एक उदाहरण समझो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अरे भाई, बहुत लंबी नदी थी, है ना, अब उस नदी को पार करना संभव नहीं था। राणा तो अभी सोच ही रहे थे कि तब तक घोड़ा तो उस पार भी पहुंच चुका था। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है। सोचने भर की देरी थी कि घोड़ा उस पार पहुंच चुका था। अगला क्वेश्चन देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है वो दिया जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अरे भाई, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो पूंछ तो नहीं जली, लेकिन पूरी लंका जो है वो हनुमान जी ने जला दी, सारे निशाचर राक्षस जो वो भाग गए। तो पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई का वर्णन हुआ है, और इसीलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों ध्यान से समझ लेना है, परीक्षा में यहां से बाहर नहीं जाएगा भाई। अब तो ये उदाहरण हम कर चुके हैं। और हाँ, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। भाई, इमारत इतनी ऊंची है कि स्वर्ग को छू रही है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग को मिलने जा रही है। तो वास्तव में मिलने कैसे जा सकती है? कोई नगरी, इतने ऊंचे भवन तो मिलने तो जा नहीं सकते, पर ऊंचे हैं, ऊंचाई के कारण ये वर्णन जो है वो किया गया है। गगनचुंबी इमारतों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वास्तविकता अलग है और बात अलग तरीके से कही गई है। और अतिशयोक्ति का एक और उदाहरण, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत न टारा। यानी 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया पर वह नहीं हिला। भाई, इतना कोई भारी हो सकता है धनुष कि 10,000 राजा नहीं उठा सके? और दूसरी बात, 10,000 राजा एक साथ उसको हाथ कैसे लगाएंगे? इतना कितना बड़ा था जो 10,000। तो ये है जो एक प्रकार से लोक सीमा का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, रघुनायक सहायक छूट न पाए। यानी राम के बाण छूटने से पहले ही शत्रु के प्राण निकल गए। आइए आगे बढ़ते भाई, और ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट अगला है विभावना, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो राइट हो जाएगा। भाई बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, जहां कारण के न होते हुए भी कार्य का वर्णित होना हो, बिना साधन के ही काम हो जाए, वहां पर क्या होता है भाई? विभावना। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, सबसे बेस्ट उदाहरण तो एक वो है। एक और उदाहरण है यहाँ पे कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, नेड़ा राखिए मतलब एक थोड़ा मारवाड़ी शब्द हो गया, अपना राजस्थानी शब्द हो गया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहां पर बिना साबुन और बिना पानी के भी हमारा स्वभाव जो है वो निर्मल होता है। किससे? जो हमारे निंदक है, जो हमारी आलोचना करते हैं, तो हम उससे जो है वो सावधान रहते हैं, हम अपनी कमियों को दूर करते हैं। तो इस तरीके का उदाहरण जो है भाई ये यहाँ पे दिया गया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भाई बिना पांवों के जो चल ले, बिना कानों के जो सुन ले, बिना हाथों के जो काम कर ले, ऐसे विविध काम जो है वो, इसे नाना प्रकार के विविध प्रकार के काम जो है वो भाई प्रभु कर सकता है, भगवान कर सकता है। तो भगवान बिना पैरों के चल लेते हैं, भगवान बिना पैरों कानों के सुन लेते हैं। हम भगवान से अर्ज करते हैं भगवान मेरा ये काम कर लेना। अब भगवान के हाथ पांव हमें दिखाई नहीं देते पर फिर भी भगवान कर लेते हैं ना। तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, इसलिए यहां पर विभावना अलंकार है। नेक्स्ट, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। अरे भाई बिना वर्षा ऋतु के ही, बिना पावस ऋतु के ही अचानक से ही जो है वो मोर नाच उठे। अब एक्चुअली बिना पावस बिना बारिश के मोर नहीं नाचते, पर नाचते हुए दिखाया गया है। तो यहां पर बिना कारण के ही कार्य बताया गया है। एक और उदाहरण, सरस सुवास में हूं मैं पर नहीं फूल। देखो भाई, मुझ में सुगंध है लेकिन मैं फूल नहीं हूं। सुगंध है पर फूल नहीं, तो सुगंध तो फूल के अंदर होती है। तो बिना कारण के कार्य हो रहा है। और मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। गूंगा बोलने लगे और लंगड़ा पहाड़ चढ़ने लगे। भाई तो ये तो कैसे संभव है, पर फिर भी ऐसा करते हुए दिखाया गया है। उदाहरण बेस्ट है, याद रखना, मोस्ट उदाहरण यही आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और हमारा अब ये थोड़ा आप समझ लेना भाई, संदेह और भ्रांतिमान, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। संदेह में और भ्रांतिमान में आपको गलती होती है। देखो, संदेह अलंकार में एंड तक, अंत तक संदेह बना रहता है कि ये सांप है कि रस्सी है, पता नहीं चलता। मतलब वो संदेह अभी भी बना हुआ है, फिक्स नहीं कर पाता वो। और भ्रांति मान में उसको भ्रम मान लेता है, भ्रम से वो उसको ये मान लेता है। मतलब वो मान लीजिए कि वो रस्सी थी लेकिन उसने उसको सांप मान लिया है ना, और उस पर लाठी मार दी, जबकि वो रस्सी थी। तो वो भ्रम दूर नहीं हो पाता। अब देखो, जब रंग रूप या गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमान में निश्चय न हो पाए कि ये क्या है, अंत तक संशय बना रहता है। कीवर्ड्स की, या, के, धो, ये कीवर्ड्स पकड़ लीजिए। अगर कोई कीवर्ड ये में से आ गया तो वहां पर आपको संदेह अलंकार होगा आपका, ठीक है ना। अगर मान लो नहीं याद हो तो ये तरीका, ये चीजें याद कर लो। अब होता क्या है इसमें कि उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। भाई जिस की, इतना शब्द याद रखो खाली, जिसकी। और उपमेय में क्या होता है? जिस से। उपमान में क्या होता है? जिस से तुलना की जाए। जैसे चंद्रमा, जिस से तुलना की जाए। तो दोनों में किसी रंग के कारण, किसी गुण के कारण, किसी आकार के कारण इस प्रकार की समानता प्रतीत होती है कि हम निश्चय नहीं कर पाते कि असली चीज कौन सी है। आए समझ में? हरि मुख यह आली किधो उग्यो मयंक तब। स्पष्टीकरण, यानी सखी को संदेह है कि यह हरि का मुख है या चंद्रमा उगा है, निश्चय नहीं हो पा रहा है। भाई यहाँ किधो शब्द आया ना, किधो। अगर किधो आ जाता है, की शब्द आ जाता है, या शब्द आ जाता है, तो वहां पर आपको संदेह अलंकार मानना है। ये इसकी ट्रिक है। आगे बढ़ो, देखो थोड़ा सा इसको और समझो। मैं उदाहरण देता हूं कि सारे बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारे है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। अरे भाई, जब द्रौपदी जी का हरण हो रहा था, खींचते 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 जब थक गए ना, तो सारे लोग देखने लगे, अरे यार है क्या ये नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी ही साड़ी है, या साड़ी ही नारी है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो द्रौपदी चीरहरण में साड़ी है या नारी है, अंत तक पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो तो खींचता ही रह गया, खींचता ही रह गया। तो संदेह बना रहा कि है क्या, ये औरत है कि साड़ी है। ठीक है, तो यहां पर देखो की शब्द आया ना, की शब्द आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे की शब्द आया, इससे पता चल जाएगा संदेह अलंकार है। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट है संदेह इस बार, क्योंकि पिछले कई सालों से संदेह नहीं पूछा है। और ये नारी जो है ना, ये वाला उदाहरण जो नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, कि ये एक बेस्ट एग्जांपल है, आ सकता है, ध्यान रखना।
अगला प्रश्न देखो, यह काया है या शेष उसी की छाया। मतलब क्या है कि किसी दुर्बल व्यक्ति का शरीर इतना दुबला है कि समझ नहीं आ रहा है कि यह शरीर है या उस शरीर की परछाई है। ठीक है, तो ये संदेह एंड तक बना रहता है, दुविधा शब्द बनी रहती है। या शब्द आया है तो ध्यान दो, या आता है, की आता है, कीधो आता है, तो ध्यान देना वहां पर कौन सा अलंकार होगा भाई, संदेह अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखो संधि का, हरि मुख या आली कीधो उगियो मय की, हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अगले, और अब एक और सरे, तारे आसमान के हैं मेहमान बनी। ये तारे हैं या मेहमान बन करके आए हैं, निश्चय नहीं कर पाना। और एक और उदाहरण, वन देवी समझूं तो वह तो होती है भोली भाली। तुम्हें वन देवी समझूं, कभी कंफ्यूज है, क्या करूं। अगला, और अब है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है भाई, तो संदेह अलंकार हम पूरा कर चुके हैं। मैं थोड़ा फास्टली इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अभी हमने कवि परिचय पढ़ना है जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी। अभी हमारी लाइव क्लास भी होगी शाम को 8 बजे के आसपास, जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे, और हमें 500 एमसीक्यूज हमने रेडी किए आपके लिए। ये 500 एमसीक्यूज अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका इससे एक भी बार नहीं जाएगा। उसके अलावा फिर हमने बहुत प्रकार जो प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न अपनी दोनों किताबों के, वो भी हमें कवर करने हैं। हमने पूरे प्रारूप पत्र एवं प्रारूप लेखन है उसको भी कंप्लीट करना है। तो इसीलिए सारी चीजें मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को हाइप कर दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भेजने का प्रयास करें इसे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए ये तो मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा, पर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा अलंकार है, आप थोड़ा इसे समझना, और मैं लास्ट में बताऊंगा संदेह और भ्रांतिमान में फर्क क्या है। संदेह हमने अभी तक पढ़ा ना, संदेह में क्या होता है कि लास्ट तक संदेह बना रहता है, वो निश्चय नहीं कर पाता कि ये सांप है कि लाठी है, सांप है कि रस्सी है। आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे क्या होता है कि जब समानता के कारण एक वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु मान लिया जाए और उसी के अनुसार कार्य भी कर लिया जाए, इसमें झूठ को सच मान लिया जाता है, वो काम भी कर लेता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। अब एक तोते ने क्या किया भाई, एक तोते ने ये सोचा, किसी के नाक पर जो मोती होता है ना लाल कलर का, तोते ने सोचा ये दाड़म का बीज है ना, उसी को समझ लिया। तोते ने नाक के मोती को अनार का दाना समझ लिया, दाड़िम समझ लिया, पक्का भ्रम हो गया। और वो भ्रम ही उसका, उसी को मान लिया, बस उसने, उसको भ्रम हो गया, तय हो गया, फिक्स कर लिया उसने। संदेह में तो वो फिक्स नहीं कर पाता है, वो अदरजुल में, द्वंद्व में है। लेकिन इसमें झूठ को सच मान लिया। आया समझ में। आगे देखो, तो ये हमने नाक वाला कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर। अरे भाई, जो मोर थे ना, मोरों ने कृष्ण यानी जो श्याम थे, श्याम को, कृष्ण को बादल मान लिया, घनश्याम मान लिया। घनश्याम यानी काला बादल समझ लिया और नाचने लगे। तो यहां पर एक्चुअली चीज तो कृष्ण थी, लेकिन उनको बादल मान लिया। ठीक है, तो एक चीज को दूसरी चीज मान लिया वहां पे, ये हो गया। जानी शब्द देखो, ट्रिक जानी जहां पर आता है वो भ्रांतिमान हो गया। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट है, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी उनको मोती जान। अरे हंसिनी सुबह सुबह जो ओस की बूंदे होती है ना, उसको चुगने लगी, ये जान करके कि ये मोती ही है। तो है तो एक्चुअली ओस, लेकिन उस ओस को उसने मोती मान लिया, बस फिक्स कर लिया उसने। और झूठा है वो सत्य नहीं है। संदेह में वापस बता देता हूं, फिक्स नहीं कर पाता है, मन द्वंद्व में रहता है, ये सही कि ये सही, ये है कि वो है। लेकिन इसमें सही चीज को दूसरी चीज मान लिया जाता है। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट है, कपि हरि हृदय विचार दिन्ही मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दिन्ही हर्षी उठी कर। यानी सीता जी ने अंगूठी को अशोक का अंगार समझ करके उठा लिया, लेकिन एक्चुअल में वो जो है हनुमान जी के द्वारा गिराई गई भाई राम जी की अंगूठी थी। वृंदावन विहृत फिरे राधानंद किशोर, नीरद नामिनी जानी संग डोले बोले मोर। अरे भाई, कृष्ण और राधा जी वृंदावन में विहार कर रहे थे, तो वहां पे मोरों ने क्या किया, राधा और कृष्ण को बादल और बिजली समझ करके मोर जो है वो डोलने लगे। तो थे तो राधा और कृष्ण जी, लेकिन उन्होंने उनको क्या मान लिया, बादल और बिजली मान लिया। कृष्ण जी को बादल मान लिया, काले थे, सीता जी गोरी थी तो बिजली मान लिया, और वो तो नाचने लगे। भाई आज तो बिजली चमक रही है तो आ जाएगा मोर, बारिश आ जाएगी भाई आज तो, है ना। जानी शब्द गलत फहमी हो गई उनको। और अब देखो भ्रांतिमान और संदेह में डाउट दूर कर देता हूं मैं।
क्योंकि क्योंकि एंड में डाउट दूर करना जरूरी है। अभी भी अगर आपको तय नहीं कर पा रहे हो कि भाई संदेह कहाँ है और भ्रांतिमान कहाँ है, तो समझ लो संदेह तो वहां होता है जहां दुविधा बनी रहती है, ये रस्सी है कि सांप है, तय नहीं कर पाता मन। सब कुछ हो गया, काम खत्म, पर फिर भी मन में था यार मैंने रात को देखा था, मैं रात को उठा था, सांप देखा था कि वो रस्सी थी, कुछ पता ही नहीं चला है। अब वो सुबह उठा तो वहां कुछ भी नहीं था, तो वो भ्रम बना रहा है। और भ्रांतिमान में क्या करता है, भ्रम में पक्का हो जाता है, वो गलती से एक चीज को दूसरी चीज मान लेता है, रस्सी को सांप मान करके उस पर लाठी मार देता है। आया समझ में? तो यहां पर ये दोनों में अंतर है, इसमें तय नहीं कर पाता लेकिन इसमें भ्रमवश वो दूसरी चीज उसे मान लेता है। तो ये हमारी अलंकार वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखो हमने अभी तक शब्द शक्ति कर लिया, हमने अभी तक अलंकार कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी बच्चों, ग्रामर का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, हम शब्दावली जो है हमारी पारिभाषिक शब्दावली, जो आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। और उसके बाद कवि परिचय भी आएगा, उसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, मैं आपको सारे प्रारूप और पत्र लेखन भी करा दूंगा, उसके बाद हम निबंध भी करने वाले हैं। सारी क्लासें आएगी, आप चिंता मत करिए, बस इतना सा करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप कमेंट करिए आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।